भाजपा पार्टी के ऊपर आस टिकी जाएगी, शशि पवार के ऊपर आस है? ऐसा है जी, मेरा गांव बिजलाबाद है और मैं हर पार्टी में आज से नहीं बचपन से घूम लिया। सारी पार्टियां सब आदमी मैंने खूब निखार निखार के देख रखे हैं, लेकिन मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। लेकिन तुसाम के अंदर शशि परमार जी जैसे ईमानदार नेता ने तो आज तक हमने मिले ना आगे मिलने की आज है। 36 बिरादरी की आवाज है, ये भी अकेले की नहीं है। ये आत्मा है, संत आत्मा है, संत आत्मा है कि सीधा ऊपर बढ़ रहे हैं बढ़ेगा। नमस्कार, मैं अजय। कि जिस प्रकार से भाजपा पार्टी रैलियां दौरे पन्ना प्रमुख भाई ये है कि आज के दिन अगर बात करूं 2024 चुनाव के सही मायने में भाजपा पार्टी धरातल पर देखी जा सका है। और उसी के अंदर एक अहम कड़ी रही आपकी तोशाम की सीट, वो भी कहीं ना कहीं 100 के 100 हैट्रिक पर है कि वहाँ की MLA साहिब की बात करूँ तो वो कांग्रेस पार्टी से हैं और पिछली बार कुछ वोटों से रहे स्वास्थ्य कमी की वजह से, इसलिए अब की बार की जो हल्का कमी निकालने की तैयारी करें। क्योंकि 2 दिन पहले तोशाम लगा प्रोग्राम था, वहाँ पे भी पूरा जोर शोर शशि पवार ने वह उनके कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से लगाया हुआ था। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड आपने तोशाम फिर तोड़ दिया, बताएं। देखो, मैं आभारी हूँ सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने एक थोड़े से समय में, ये कोई बड़ी रैली तो थी नहीं, बीजेपी का एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन था तुसाम हल्के का, और मैं इनका आभारी हूँ कि थोड़ी सी अपील के बाद, क्योंकि तकरीबन गांव में हमने तो एक कम्युनिकेट किया था, और बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो धरातल पे खड़ा हुआ है, जिसमें जैसे तुसाम हल्के की आप लेंगे तो जिसमें 249 बूथ हैं। 249 बूथों में चम्मन शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, और उसमें पन्ना प्रमुख की बात है तो लगभग 4000 के करीब पन्ना प्रमुख हैं। और उसी लिए हमने ये जो प्रोग्राम था वो लगभग आम जनसभा या रैली न होके सिर्फ पन्ना प्रमुख थे जो लगभग 4000 बनते हैं तुसाम में, उनकी एक ट्रेनिंग के लिए ही ये अभियान था। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ सारे साथी, 4000 पन्ना प्रमुख उनकी ट्रेनिंग के लिए कैंप था, वो सारे साथी इसमें आए हैं। आप समझ सकते हो कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने तुसाम हल्के में 4000 के करीब पन्ना प्रमुख बनाए हैं, और पन्ना प्रमुख एक वो रीढ़ की हड्डी हो गया। क्यों? क्योंकि लगभग 60 वोटों का, लगभग 15 परिवारों का एक इंचार्ज, एक पन्ना प्रमुख है। तो इतना भारी एक टीम भारतीय जनता पार्टी की खड़ी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हमारे मुकाबले में कांग्रेस पार्टी है, जिसका अब तक कोई संगठन नहीं बना है, कोई बात नहीं है, जीत नहीं है, और एक तरफ इतनी बड़ी फौज है। तो मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ सारे साथियों का कि उन्होंने क्योंकि बगैर रैली के भी एक साधारण पन्ना प्रमुख सम्मेलन में इतना उत्साह था, और उसमें उत्साह में सारे साथी आए और ट्रेनिंग की। ये बहुत बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए है। विधायक जी, आपका हल्के के लिए सपना क्या है और आप हल्के ना बढ़ाना क्या चाहो? क्योंकि उन्हें देखूँ तो अब MLA भी कौन हो, लेकिन MLA का काम रहा है 24 घंटे भीड़ लगी रहे, तो सपना क्या है तो अपने हल्के तुसाम के लिए? देखो, मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल जी का, हमारे बहुत यशस्वी प्रदेश धनखड़ साहब का, और केंद्रीय नेतृत्व का। उनके आशीर्वाद से ही मैं तुसाम में लगा रहता हूँ, और जो भी मैं इलाके की कोई काम बात होती है वो मुझे खुशी है कि भाई जैसे हमारी 4 में से 3 सीट निकली थी, मेरा वाली थोड़ी कसर रह गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से ग्रांट में, डेवलपमेंट में, फंड में, विकास में मुझे कोई कमी महसूस नहीं होने देते कि भाई कोई विधायक की कमी है। तो उस अनुरूप मैं इसमें लगा रहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखते होंगे मुख्यमंत्री जी पीछे 3 दिन के दौरे थे, उसमें 1.5-2 दिन अकेले तुसाम को लगाए, और बड़े बड़े जो कस्बे थे
उसमें मुख्यमंत्री जी पहले बापोड़ा में गए, दिनोद में भी गए, दुल्लेड़ी में भी गए, संडवा में भी गए, तुसाम में भी नाइट स्टे किया, पहले चीफ मिनिस्टर थे, और कैरू में भी गए। वो बहुत बड़ी घोषणाएं भी उन्होंने की हैं, वो जल्दी अभी फील्ड में हैं। वो सारी की सारी बातें हम जल्दी उनको, मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं, जल्दी की जल्दी पूरी करवाएंगे। और उसी कड़ी में अब पीछे धनखड़ साहब भी आए, ये प्रोग्राम किए हैं, संगठन की मजबूती के लिए है। मुझे भरोसा है जो लोगों की बात रिक्वायरमेंट है, जो हम पार्टी हाईकमांड को देते हैं, उनको पूरा करने का काम पार्टी हाईकमांड करती है। मैं जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद रहता है, हरियाणा सरकार का तुसाम में रहता है, और उसमें देखो बहुत ईमानदारी से तुसाम में पीछे भी 9 पर्ची 9 खर्ची के हिसाब में सबसे ज़्यादा थानेदार लगे, डी ग्रुप के लगे। अब भी 60-70 हज़ार नौकरियां लगनी हैं। तो आप देखेंगे तुसाम विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा योग्यता के आधार पे। 9 पर्ची 9 खर्ची, ये एक बहुत बड़ा काम। आपका सपना क्या है विधायक जी? अपने हल्के के एमएलए बनते पहला काम यो करूंगा कि सुंदर अक्षर में हल्का का नाम चांद पर लिखा जाएगा। देखो, मेरी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा रहेगी तुसाम हल्के में। विशेषकर 2 बातों की दिक्कत रहती है, पानी की और बिजली की। पानी उनका पूरा टेल पे पहुँचे, पूरा पानी मिले, इसमें हम प्रयास ज़रूर मैं करूँगा। इसी तरह लाइट की कोई दिक्कत ना रहे, तो वो दोनों बातों की प्राथमिकता है। उसके अलावा जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, केंद्रीय नेतृत्व का मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहता है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी, चाहे राजनाथ सिंह जी आए थे, गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री, शेखावत साहब भी आए, वीके सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर सभी आए, मुख्यमंत्री जी भी आए, अमित शाह जी भी रैली हमारी करी थी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके आशीर्वाद से, मैं रिकॉर्ड तोड़ मेरा मतलब है, उत्साह है, तुसाम का नक्शा बदलने का मैं काम करूंगा। इस तरह का मेरा। बताइए, तुसाम सीट भी और सीट हो रही है आजकल, तो चाहे कि भाजपा के अंदर कार्यकर्ताओं की बात करूँ, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करूँ, यानी यह है कि तुसाम हल्का तो बिल्कुल तब तक तो वो बैठा है, हरियाणा में पहला हो रहा है। हरियाणा में पहला हो रहा है। बताओ, देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, तुसाम कोई साधारण सीट तो है नहीं, बहुत बड़ी सीट रही है और लंबे टाइम तक रही है। इसलिए इसकी एक ग्रेस, बंसीलाल जी सीएम रक्षा मंत्री रहे, केंद्रीय नेतृत्व तो यहाँ तक देने का काम किया है, उसकी ग्रेस के अनुरूप हम यहाँ सभी कार्यकर्ताओं का मैं मान सम्मान रखूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाने का काम मैं अब भी प्रयास करता हूँ। और आगे भाई लोगों का आशीर्वाद मिला, हल्के का मिला, ये मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार हम तुसाम में कमल का फूल खिला पाएंगे। मुझे कोई दिक्कत वाली बात लगती नहीं है। और पहले भी मैं तो आभारी हूँ, इन्होंने मेरी दिक्कतों के बावजूद, इतना बीमारी के और बातों के बावजूद भी 55-56 हज़ार दिए, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे भरोसा है अगली बार हम। लेकिन कई लोग हैं जो कई पार्टी के नेता हैं, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं आज एमएलए का दावेदार मान रहे हैं, तो शाम से ही क्या लगता है, शशि परमार चेहरा रहेगा या किसी और नेता के ऊपर विचार करेगा, या फिर हल्का उम्र के जिस तरह आड़े भीड़ है, या वहाँ पे भी भीड़ जा गया? देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं तो फील्ड में रहने वाला कार्यकर्ता हूँ और वो पार्टी नेतृत्व को भी पता है। और जितने भी प्रोग्राम आपने देखे, चाहे मुख्यमंत्री जी आए, लगातार 1.5 दिन सारे प्रोग्राम ही हमने बड़े बड़े कस्बों में मैंने ऑर्गेनाइज कराए। अभी पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, वो भी मेरे संयोजन में ही हुआ था, जिसमें हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व आया था। उसमें प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी भी, दलाल साहब भी आए थे हमने, और MP धर्मवीर जी भी, सभी सीनियर नेतृत्व सारा आया था। तो वो सारे के सारे काम हम अपनी उस संयोजन में मैं करा पाया। मुझे खुशी है, कार्यकर्ताओं का भरोसे पे हम खरे उतरे हैं और मजबूती से। मुझे तो कोई इस तरह का डाउट लगता नहीं है कि भी हर हालत में यहाँ हम सीट निकालेंगे और बीजेपी का कमल का फूल खिला पाएंगे। आप कौन से गांव से हैं?
मेरा गांव ले गए। ले गया। तो अब शशि परमार के लिए है, भाजपा के लिए है, किसी और नेता के लिए? मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, ओबीसी महामंत्री हूँ कैरोमंडल का, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर कमल का फूल लेके आएगा उसी के साथ हम रहते हैं। अपा तो हम सड़ से अच्छा, तो शशि परमार चेहरा रहेगा या कोई और भी कोई हो सकता है? हमारे हल्के में शशि परमार का चेहरा रहेगा और कमल का फूल खिलेगा। हम हमारा सब पूरा तो हल्का शशि जी के साथ है। शशि के साथ है। अच्छा, शशि परमार सीट काट सका है या कोई और भी चेहरा भी सीट काट सका है? क्योंकि देखो जी, यह बात बुझ नहीं हमारा तो आशीर्वाद ही है, बन रही है तो शाम से। अच्छा, पिछले बार रह गए थे ना इब का नहीं रहेंगे, पब्लिक का पूरा साथ है, भगवान भी राजी है। चेहरा शशि परमार रहेगा या कोई और भी चेहरा शशि होगा? परमार चेहरा रहेगा बीजेपी से। और जैसे हरियाणा में तोशाम ब्लॉक चमक रहा है, इसी तरह तोशाम ब्लॉक में हरियाणा में शशि परमार जी पहले चमकेंगे। चमकेंगे। अच्छा, मैं बात सवाल कर रहा है, आप बुजुर्ग है, आपके तजुर्बा है, तो भाजपा पार्टी के ऊपर आस टिकी जाएगी या शशि परमार के ऊपर आस है? ऐसा है जी, मेरा गांव बिजलाबास है और मैं हर पार्टी में आज से नहीं बच्चापन से घूम लिया। सारी पार्टियां सब आदमी मैंने खूब निखार के देख रखे हैं, लेकिन मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का है ही है। लेकिन तुसाम के अंदर शशि परमार जी जैसे ईमानदार नेता ने तो आज तक हमने मिले, ना आगे मिलने की आज है। 36 बिरादरी की आवाज है, ये भी अकेले की नहीं है। ये आत्मा है, संत आत्मा है, संत आत्मा है कि सीधा ऊपर बढ़ रहे हैं? बढ़ेगा, हैं? भजन करो ना, ऊपर बढ़ेगा। तो चेहरा शशि परमार रहेगा तो शाम हल्के के अंदर, या भाजपा किसी और चेहरे के साथ भी आप लोग अलग अलग गांव से आए हुए क्या मानते हैं? चेहरा श्री शशि परमार जी रहेगा। चेहरा शशि परमार के ऊपर आपा इनके साथ ही है। अच्छा, हाथीपा में सबका सिर है? हाँ, सबका सबका सिर। आपा कितने का भाई? मेरा नाम राजकुमार है, गांव गोलपुरा है, हल्का तो शाम है, बीजेपी शक्ति के अंदर गोलपुरा तो सब हो गए। शाम का लास्ट गांव है। बताइए जी, कितने गांव लगा आपका? तो हेर फेर के नू 102 गांव लगे। 102 गांव है। 102 गांव, 4 गांव है। 4 गांव है। हाँ जी, टानिया अलग है। दानिया ले तो सिर्फ हम गांव की इसे हल्का की घोषित, हम जिला घोषित करते रहे। जो संडुआ बड़ा गांव। अच्छा भाई, अब इसे हल्का की कहो, इसे जिला घोषित कर दो। ऐसे 4 गांव थोड़े हो यार। जिला घोषित तो जी विधायक जी मंत्री बनेंगे, उसके बाद होगा तो है विधायक जी दले। और 2024 में तो शाम कमल का फूल खिलेगा, और विधायक जी ने सीट में लगी तो या सीट निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी, या कंफर्म है ये कंफर्म। और संडवा में तो एक तरफी है, मतलब आऊंगा सर्वे कराऊंगा मैं, ये अगले हफ्ते 10 सर्वे शुरू करूंगा। मेरे पट्टा हाथ में क्या रिपोर्ट है नहीं, क्योंकि दूध पानी तो उड़े होगा ना सब, है कि नहीं? इवन कोठी वाले है कि विधायक जी जयकार करते हो। वहाँ आपने सर्वे कराया, अब तो वो है ना, हो दूसरे बदले थोड़े हैं। वो है ऐसी बात है भाई। तो पूरे ले रहे हो सिर्फ जिला परिषद में मेंबर हैं सरल से, जिला परिषद के एससी समाज के मजबूत। हाँ, ये डाडम सरल है। अच्छा, ये कैरू ब्लॉक के नहीं, ये जिला परिषद में एससी समाज से मेंबर बने हैं। डाडम से सतवीर शर्मा। अच्छा जी, नाम का इंतजार देख रही हैं। अच्छा, नाम का इंतजार देख रहे हो? इंतजार देख रही तो विधायक जी, जिस प्रकार से अखबार में सुर्खियां बना हुआ कि लोकसभा के चुनाव भी और विधानसभा चुनाव भी साथ साथ में हो सकते हैं, तो इसके ऊपर क्या कयास है? किस प्रकार से पार्टियां तैयार है, किस प्रकार से नेता तैयार है? देखो, जहाँ तक बात है बीजेपी की हमारी, हम तो भाई फील्ड में रहते हैं, आप देखते हो रोजाना। मेरा चंडीगढ़ दिल्ली तो सिर्फ तो शाम है, और मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। हमारे वहाँ में कैसे चुनाव करा लो, चाहे करा लो, चाहे लोकसभा में करा लो, चाहे पाछे करा लो, कोई रोड़ा नहीं है। शशि परमार का तो दिल्ली और चंडीगढ़ तो शाम हल्का है, सिर्फ तो शाम है। 4 गांव में है, बाकी किमें नहीं है ना। मैं इतने गांव कुछ ढाणियां हैं, और मैं अब भी ये सारे साथी आ रहे हैं। आज भी मेरे 10 गांव में के, मेरा तो रोज का ही वो प्रोग्राम है। अभी दाइजर होता आराम में करा, वो चले चलो गजरे हैं ना। मैं क्या करो, ये मैं ठीक हूँ, प्रभु की। अच्छा, बड़े बच्चा ये आराम करें, हम काम करो यार। एमएलए फिर ये कोई एमएलए हल्का बनेगा। हो जाएगा। आदमी अपा होशियार कैसे आया है? है। संडवा से संडवा से संडवा संडवा बड़ा हो रहा है यार। कितना बड़ा काम संडवा? संडवा तो 3 जगह है। बड़ा घर है वोट तो 6,000 वोट है। तो भाई बात तो एक तरफा जीत कर दे हाँ, बढ़िया है, लेकिन आऊंगा पक्का। तो जी विधायक जी, मुबारक हो आपका हल्का, मुबारक आपको 104 गांव
और मुबारक आपको चंडीगढ़ दिल्ली तो शाम नहीं करो वो देखो बात यह है, वो तो बाई चांस आप भी आगे जी। और हाँ, कोई इत्तेफाक से। अचानक आए और मेरा भी ये सारे साथी इत्तेफाक से आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भी आज जूही कैरू साइड के 10 कामों के प्रोग्राम है, ये सारे साथी इत्तेफाक से आगे। तो मैंने चलो खुशी है कि सारे साथियों से मिल लिया, इवन के जो भी छोटे मोटे मैं कर सकता हूँ काम मैं प्रयास करता चलो हूँ। आऊंगा आपके गाँव दौरे शुरू करूंगा। तो हाँ विधायक जी का एक तो बोलने का स्वभाव बहुत अच्छा है, लोगों से प्यार करते हैं, इसकी वजह से विधायक जी का मन लोगों पर है। वो संत बना दिया। हाँ। वो देखिए एक बहनी का संत भी है। हाँ वो बहनी में भी संत है विधायक जी। वो अलग संत हैं? ये अलग से वो अलग, अच्छा वो संत अलग है, वो अलग। वो कुकर अलग है। वो उनकी भावना है दूसरी है। हाँ, देख ले। अच्छा पंथ न्याय न्याय है। चलो जी अच्छी बात है, किसी नेता के लिए अच्छी बात है, उस हल्के के लिए कि नेता का कहना है कि मेरे लिए चंडीगढ़ दिल्ली मेरा हल्का है और एमएलए की मैं एमएलए नहीं बनूंगा, मेरा हल्का एमएलए बनने जा रहा। तो ये हल्के के लिए और उन वोटरों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतना विश्वास है जी। इतना मेहनती नहीं पाइएगा मेहनती मेहनती तो है, मेहनती तो बिना जबरदस्त मेहनती। 104 गांव का नाम याद रखा मेहनती पाएगा नहीं विधायक जी। एक आदमी 104 गांव जब फोन पे नाम पे याद है, बड़े बड़े नेता भी ले आन दे रहे हैं। बार मिलके सभी बेड़ा पार कर देंगे जी। अच्छा पक्का हूँ, अभी सर्वे कर लो, चिंता ना करो, ये तो पक्की करूंगा। पूरा हल्का रोजाना थाना मेरा जगह थी जिज्ञासा, ये पक्का लगा पाऊंगा कि माननीय वर्तमान की विधायिका ने कितना काम करवाए हैं, शशि परमार जी के प्रयास है, किस प्रकार से इसको चंडीगढ़ किस प्रकार से दिल्ली बनाने का काम किया जाएगा। देखो तो शाम का परिवार का हिस्सा है। मैं कौन एमएलए मंत्री कौन के कर रहा है, मेरी एक आदत रही है अजय जी, मन ने किसी से कंपेयर नहीं करना, हमने तो अपना दायित्व निभाना है। मैं तो एक इलाके का वकील होने के नाते, पैरवीकार होने के नाते पैरवी करता हूँ, जितनी ज्यादा इलाका की सेवा हो जाए, काम कर जाए। हर क्षेत्र में हर नेता का अपना अलग व्यक्तित्व। तो विधायक जी हम तो दिखा सका, हाँ वो आप हम तो दिखा सका, हमारा काम है दिखाना कि कितना विकास हुआ, क्या विकास होगा, किस प्रकार से आपके पास करवाए जाएंगे। तो जी ये रिपोर्ट थी और गांव हल्के की पंचायतें आई हुई थी अपने विधायक से मिलने के लिए और उनको कुछ न कुछ सलाह देने के लिए। अब जी अगला पड़ाव हमारा तोशाम हल्के में किसी काम से भी हो सकता है, क्योंकि अब हमने मन बना लिया कि तोशाम में जाके अब सर्वे शुरू कर देंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दिनेश पंकज सोने की खास रिपोर्ट।